शिवम भैया, हाँ जी। ये मेरे भैया हैं, इनसे आप बात करो, ये समझाएंगे आपको पूरा प्रोसेस। बताइए सर। हाँ भैया, ऐसा था कि एक एवेंजर्स करके कंपनी थी। एवेंजर्स। एवेंजर्स एवेंजर्स करके। ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूशनल वायर करके हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर। वो उन्होंने मुझे अपने आप को यही बताया। वो व्हाट्सएप ग्रुप था क्या? हाँ हाँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बताइए। G हम्म 01 हम्म एवेंजर्स हम्म, शेयर डीलिंग। चलो अब बताओ क्या हुआ। तो उसमें उन्होंने एक ऐप था AFPL करके। हम्म उसको उन्होंने जिसको कोई फ्रैंकलिन प्राइवेट लिमिटेड करके डील कर रही है। ठीक है। उन्होंने जो है मतलब ऐसे ही वो IPO वगैरह कराते हैं, शेयर डीलिंग। आईपीओ भी कराते हैं और वो बल्क ब्लॉक ट्रेड भी कराते हैं। ब्लॉक ट्रेड भी कराते हैं, ब्लॉक हाँ। ट्रेड वाली न्यूज भी आ रही थी ना उस पे। जी जी जी। हाँ ठीक है। तो मैंने IPO लिया हुआ था उनका। तो हम्म एक जो IPO लिया उसमें मुझे लगभग 200 के आसपास प्रॉफिट हुआ। 200 मीन्स 2 lakhs। नहीं नहीं, 200%। मैंने लगभग 200%। ओके 9 लाख के आसपास पैसा लगाया था। ओके। तो उसमें 20 लाख हुआ। ठीक है। लेकिन इसी बीच में मतलब मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने उनका एक और IPO सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है। तो वो IPO भी मुझे अलॉट हो गया। ठीक है। तो उसके 7800 शेयर मुझे अलॉट हुए। तो ये है TBO टेक का IPO। ठीक है। उसमें अब वो 37 लाख के आसपास मुझे डिपॉजिट करना है। अच्छा। तो ये सीन है अभी तक का। नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी दोबारा बताते हैं। आपने पहले एक आईपीओ अलॉट हुआ आपको, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, जी आपने वो सेल कर दिया। जी जी। आप सेल करने का वो पैसा विड्रॉ नहीं किया आपने, तो उससे दूसरा आईपीओ अप्लाई कर दिया। दूसरा IPO जब मैं उसको पैसे को विड्रॉल करने गया तो उन्होंने हाँ कहा कि चूंकि आपके फंड में मतलब आपके जो अकाउंट ऐप पे जो अकाउंट शो हो रहा है, हाँ। क्योंकि आपने एक सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया है। आपने ही लिया था या वो गलती से लिया गया? नहीं, मैंने लिया था। अच्छा, आपने इतना ज्यादा लिया था? जी। इतना ज्यादा लिया था कि जितना अकाउंट में पैसा नहीं उससे भी ज्यादा? एक्चुअल में उसमें मैक्सिमम अमाउंट करके ऑप्शन आ रहा था। हाँ। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब वो मुझको नहीं, इतने शेयर अलॉट अगर हो गए। अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं होता तो आप आईपीओ ले ही नहीं सकते। चलो बैग ले रहा हूँ फिर मैं गाड़ी। इन्होंने ना शिवम भैया, इन्होंने अपने अकाउंट में नहीं, इन्होंने किसी XYZ जो बंदे का नाम बताएंगे उसको RTGS किया था इन्होंने 8-9 लाख रुपए का, उसने खरीदे थे शेयर। अच्छा, तो इन्होंने उस दूसरे XYZ बंदे को कहा कि मेरी तरफ से आईपीओ अप्लाई कर दो। ऐसा ही नहीं ना? नहीं 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 हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म जो ब्लॉक ट्रेड आप जो बता रहे हैं ना, जो हम्म व्हाट्सएप ग्रुप वाला, हम्म उस पे जो AFPL ऐप है उस पे वो लोग पैसा जमा कराते हैं। हम्म और जो उसमें ग्रुप है उसी में सारी इन्फॉर्मेशन आती है। मैं आपको बताता हूँ, ये आजकल चल रहा है, जी। बहुत चल रहा है। और ये अच्छा नहीं समझ में आ रहा है ये लोग फेक हैं या नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने आईपीओ अप्लाई करा था अपने नाम पे किया था ना? जी। आपके डीमेट उसमें मेरा अकाउंट, पैन कार्ड लगा है। नहीं आपके डीमेट अकाउंट में आए वो शेयर? नहीं, डीमैट अकाउंट में नहीं है वो शेयर। वो ना मैं बताता हूँ क्या है, ये ना ऐप फेक है। मैं आपको बहुत कड़वा सच अच्छा। बता रहा हूँ, सच। जी आपको मैं बताता हूँ, एक ऐप बना ली, ऐप बनाने के लिए 5 से 10 हजार रुपए लगते। एक ऐप बन जी। गई, ऐप बना के उन्होंने बिल्कुल सेम कर दिया। अगर सचमुच में आईपीओ आता है तो कैसे खरीदा जाता है, बिल्कुल सब कुछ सेम कर दिया। हम्म। लेकिन जो सचमुच का आईपीओ होगा उसमें क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं तो 10 लाख की ही एप्लीकेशन कर सकते हो। रूल है ये, सेबी का रूल है। हम्म और सेबी के आगे तो कुछ नहीं हो सकता, कोई नई चीज तो हो ही नहीं सकती। जी। और उसमें ये होता है कि अगर आपने 10 लाख रुपए का एप्लीकेशन किया है तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए बैलेंस, आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। सेविंग अकाउंट में ASBA लग जाता है, मतलब उतना पैसा फ्रीज हो जाता है। अगर आईपीओ मिल गया तो आपके अकाउंट से कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ये रूल है। हम्म अब ये लोग क्या करते हैं कि आईपीओ के नाम पे लोगों से पैसे डलवाते हैं अपने अकाउंट में। हम्म फिर आपको दिखेगा हाँ मेरे अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, अरे वो तो ऐप है उसमें चाहे 1 करोड़ दिखा देंगे, वो चाहे एक भी रुपया ना डाल लो आपने। फिर हम्म उसके बाद आपको आईपीओ मिल भी जाता है हर बार। हम्म फिर आपको कहा जाता है और खरीद दो, मतलब उनकी बेसिक ये रहता है कि बस आपसे पैसे डलवा लिए जाएं। हम्म। अगर आप पैसे डालते रहोगे वो वापस नहीं आएंगे कभी। अच्छा। ये फेक ऐप है और ये बहुत ज्यादा चल रही है ब्लॉक ट्रेड के नाम पे कि कंफर्म प्रॉफिट होएगा ही होएगा। आप 10 लाख डाल लो, हम्म। सुबह को 11 लाख हो जाएंगे आपके, तो आपने 10 दे दिए ना, वो 11 होए या ना होए वो वापस नहीं आएंगे। अब उसका मेरी बात सुनो, कि भाई ये कैसे, इसका कुछ हल है शिवम भाई? इसका हल ये है कि आप इसकी शिकायत कर दीजिए
क्या कहते हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हुआ है आपका साइबर सेल में, और सेबी को, उसके बाद सेबी को, ठीक है, क्योंकि ये सेबी के अगेंस्ट हो रहा है काम। लेकिन क्योंकि इन्होंने ना आपको कुछ भी प्रूफ दिया नहीं होगा, ना तो इन्होंने आपका कोई डीमैट अकाउंट खोला है, नहीं है ना, आपसे कोई आपको कोई इन्होंने पेपर नहीं दिया आपका कोई फॉर्म वॉर्म भर के कि कोई कंपनी की सील, और जो कंपनी का नाम आप बता रहे हैं वो भी फ्रॉड है। मतलब फ्रैंकलिन कंपनी इनकी है ही नहीं। फ्रैंकलिन तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, एयर होस्टेस अकेडमी, एयर होस्टेस का कराती है वो। तो ये क्या करते हैं, किसी भी बड़ी कंपनी का नाम उठा लेते हैं, जैसे कभी उठा लेते हैं ये क्या कहते हैं टाटा कैपिटल, कुछ भी नाम उठा लेते हैं, बाहर की कंपनी उठा लेते हैं, कभी एलन मस्क की उठा लेते हैं, मतलब कोई भी जो फेमस कंपनी होती है इसका नाम सबने सुन रखा है ना, ये उस कंपनी का नाम उठा लेते हैं। इन्होंने तो किसी राधेश्याम ट्रेडिंग कंपनी में इनसे पैसा डलवाया है पूरा। राधेश्याम ट्रेडिंग कंपनी ना, राधेश्याम ट्रेडिंग कंपनी कोई शेयर ट्रेडिंग की कंपनी नहीं है। ये राधेश्याम ट्रेडिंग कंपनी तो इनकी ट्रेडिंग कंपनी है, ये कुछ भी दिखा देंगे ना कि हमने इन्हें माल बेचा था या कुछ भी, तो वो पैसा डल गया और उसके अगेंस्ट में इन्होंने बिल काट दिया इनके नाम पे। वैसे अब ये पैसा आने का कोई चांस है? वैसे नहीं है, फ्रॉड है ये। आप साइबर सेल में शिकायत कर सकते हैं इसकी, साइबर सेल में शिकायत करके ये होगा कि ये लोग कुछ परेशान होंगे, हल्का फुल्का एक केस डल जाएगा। और क्योंकि देखो ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और लोग आप जैसे पता नहीं कितने हजार बंदों को ठग लिया, 20-20 15-15 10-10 लाख रुपए अगर ये रोज के ठग रहे हैं कि 10-10 बंदों से भी, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो बंदा रोज ठग लेता है, उसके मतलब कॉर्पस कितना बड़ा है उसके पास, तो मतलब 2 करोड़ 2,000 करोड़ का कॉर्पस है। आप और हम क्या कर लेंगे इनका? सही बात है। तो ये फैक्ट है, कभी भी अगर आपको है ना, तो कभी भी कोई ऐसा काम करें तो बीच में एक पढ़ा लिखा बंदा जरूर डाल लें, अगर बड़ी अमाउंट का कर रहे हैं, 1-2 लाख तक तो होगा। एक पूरी कंपनी है, अब इतने 1000 करोड़ की कंपनी है तो उन पे एम्प्लॉई होंगे कम से कम 5,000-7,000 एम्प्लॉई होंगे, जो रोज का बेवकूफ बनाने का ही काम है। और ये इंडिया में नहीं बैठे होंगे, ये कहीं बाहर बैठ के, आप उसमें देखोगे नंबर आपको बाहर के मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर, यूके का नंबर है हाँ। तो फिर आप जितने एडमिन होंगे वो सब बाहर के मिलेंगे आपको, सारे बाहर के नंबर मिलेंगे, वो इंडिया में बैठे ही नहीं। आप कर लो केस कर लो, उनका कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप अपने मन की तसल्ली के लिए एक साइबर क्राइम में तो डाल ली थी, जिसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बाकी पैसे आने के चांसेस बहुत कम है। और पैसा तो बिल्कुल मत डालना, आप उनसे ट्राई करके देख लो कि मेरा ये वाला आईपीओ कैंसिल कर दो, लेकिन मेरे पैसे तो दे दो, जो बचते हैं वही दे दो। वो आपको हर बार ये कहेंगे कि और पैसे डाल लोगे तो ही मिलेंगे, क्योंकि उनका फेक है ये एजेंडा, सिर्फ आपसे पैसे डलवाना चाहते हैं। आप उन्हें 1 करोड़ डाल दो, उसके बाद वो भी नहीं मिलेंगे। नहीं आईपीओ तो आया भी है, लेकिन गूगल पे सब, अगर आप गूगल करके देखो ना, हाँ। तो यार ये सब चीजें नहीं आईपीओ आया भी है, और आईपीओ का रेट भी सेम है जब हम साइट पे एनएसई और बीएसई की साइट पे अच्छा, देख रहे हैं। हाँ, तो 2 तरह के फ्रॉड है, मैं बताता हूँ। अगर इंडियन कंपनी का आईपीओ होगा तो फिर वो सही वाला दिखाते हैं, लेकिन ओवरऑल होगा नुकसान ही आपको, मतलब पैसे नहीं देंगे वो। एक्चुअली क्या है ना, पैसा तो हमने उनके डीमैट, समझ लो मैंने किसी को उधार पैसा दे दिया, हाँ। उसने डीमैट पे खरीद लिया अपने। नहीं, उसने सिर्फ ऐप बना रखी है। अभी थोड़े दिन पहले क्रिप्टो करेंसी का भी लोगों ने बहुत करा, हम क्रिप्टो खरीद रहे हैं, हम बिटकॉइन खरीद रहे हैं। वो बिटकॉइन खरीदा नहीं जा रहा, आपने उन्हें पैसे दिए, 50,000 रुपए आपके अकाउंट में शो होने लगा, 1 बिटकॉइन आ गया जी आपके अकाउंट में। लेकिन जब आप उसे बेचने को कहोगे, कहेंगे भैया बिक नहीं सकता, आप अपनी तरफ से कोई बंदा पकड़ो उसे बेच दो। मतलब फिर आप मुझे कहोगे कि तू क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर ले, फिर मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने को कहूंगा, तो आप मुझसे पैसे ले लोगे और वो क्रिप्टो करेंसी उसके अकाउंट में शो नहीं जाएगा, मेरे अकाउंट में दी जाएगी, लेकिन कंपनी से तो पैसा नहीं गया ना बाहर। तो ये भी एक फ्रॉड चल रहा है। करो यार, ये जो दिल्ली और मुंबई की जो 2 कंपनी है ना, उसका कोई ईमेल आईडी है, उस पर भी एक मेल मार्क कर दो, वैसे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेन तो आप साइबर क्राइम पे करवा दो। नहीं कंपनी क्या है, वो तो उनकी ट्रेडिंग कंपनी है, उनके तो केवल अकाउंट है मेरे पास जिनमें उन्होंने पैसा हाँ, तो वो अकाउंट की डिटेल ही डालनी पड़ेगी आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते समय। देखो, अगर कुछ होगा तो आपके पास रिपोर्ट है, कल को मान लो आप जैसे 100-200 बंदों ने रिपोर्ट कर दी और कल को उन कंपनियों को ये पकड़े गए अगर, तो पैसे उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने रिपोर्ट कर रखी होगी, है ना। लेकिन चांसेस नेग्लिजिबल है, लेकिन कर दो। ठीक।